हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। पूरे बीएड सेशन के दौरान पाठ्यक्रम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर सेमेस्टर में आपके साथ रहेगा। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूररे किससे है? क्यूररे से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। क्यूररे का अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा में इसका अर्थ यह है कि जिस तरह एक खिलाड़ी दौड़ के मैदान में दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम रूपी खेल के मैदान को जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है, एक सीढ़ी है। ये एक सीढ़ी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मीन्स हम एक सुदृढ़ पाठ्यक्रम का उपयोग करके ही हम अपने शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपनी शिक्षण क्रियाओं का संपादन करता है, जिससे छात्र अनुभव तथा क्रिया करके अपना विकास करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा में एक साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा रास्ता है जिसको शिक्षक अपने शिक्षण प्रक्रिया में उसको क्या बोल सकते हैं, शिक्षण की पद्धति में, शिक्षण की विधि में सुदृढ़ पाठ्यक्रम का उपयोग कर शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से होता है जिनका नियोजन एवं संपादन विद्यालय द्वारा बालकों के विकास के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। क्या है? इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। अब हमारी नीड जो है वो चेंज होती रहती हैं। ये हमारा सोशल नीड, इकोनॉमिक नीड और वेरियस टाइप्स के जो नीड्स हैं वो हमारे टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो उसके लिए हमको टाइम टू टाइम अपडेटेड पाठ्यक्रम चाहिए, तभी हम अपने आप को उस समाज में ढाल सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम का नियोजन एवं प्रारूप भी बदलता रहता है। शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि पाठ्यक्रम की परिभाषाएं विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार। इनमें से पहला एक है कनिंघम ने दिया पाठ्यक्रम का परिभाषा। कनिंघम ने क्या दिया वो हम देखते हैं। कलाकार के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है। पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है जिससे वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो विद्यालय में ढाल सके। पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन है, वह जिससे क्या करता है, शिक्षार्थी को विद्यालय के वातावरण के अनुसार ढालता है। नेक्स्ट जो हमारे हैं एक और शिक्षा शास्त्री हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल ने कहा
पाठ्यक्रम को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। फ्रोबेल ने कहा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान का सार समझना चाहिए। अगला जो है वो है मुनरो। मुनरो ने क्या कहा? मुनरो ने कहा, अब एक हमारे मनोवैज्ञानिक ये शिक्षा शास्त्री आ गए, मुनरो ने कहा पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षा का आधार है। अब हम लोगों ने क्या किया, पहले पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर उसकी परिभाषा के बारे में लिखा, फिर हम थोड़ा सा और पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम शिक्षा का आधार है। पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। पाठ्यक्रम क्या करता है? पाठ्यक्रम टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक मीडियम है जो उन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। अध्यापक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षित करना नहीं है, उसके अलावे भी बच्चों के अंदर सांस्कृतिक, सामवेगिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास को विकसित करने के लिए प्रयास करना है। पाठ्यक्रम द्वारा छात्र को जीवन जीने की शिक्षा प्राप्त होती है। इससे अध्यापकों को दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है? पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो पाठ्यक्रम क्या होता है? एक डायरेक्शन के साथ होता है। किसके साथ होता है? डायरेक्शन के साथ। अब हम ऐसे ही कुछ पढ़ाने लग जाएं तो पता चलता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी पढ़ा रहे होते हैं, ट्यूशन या स्कूल में ही कहीं भी पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या होता है, इफ़ हमारे पास एक कोई रूटीन नहीं है, क्या नहीं है? रूटीन नहीं है या फिर कोई एक तरीका नहीं है, सही तरीका हमको नहीं पता है कि इस कक्षा के बच्चों को कितना पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है, तो हम अभी नर्सरी के बच्चों को ABCD से पढ़ाना स्टार्ट किए, पता लगा कि उसको डिक्टेशन और ये वो बताने लग गए, जो कि क्या है, वो उसके लेवल का नहीं है। तो ये एक दिशा भी देता है, ठीक है, दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारण होने से उसमें एकाग्रता आती है। पाठ्यक्रम एक प्रकार से अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक है। क्या है? एक अभी छात्र नहीं भी है, छात्र है, अध्यापक मौजूद नहीं है, अध्यापक क्या है? मौजूद नहीं है, और बच्चों को पाठ्यक्रम के बारे में पता है कि हमको ये टर्म 1 में ये पढ़ना है, टर्म 2 में ये पढ़ना है। मीन्स क्या है? ये पाठ्यक्रम का एक संरचना है। क्या है? संरचना है या प्रारूप है जो पहले से तय किया हुआ है। अर्थात बच्चे देखते हैं कि हमको इस टर्म में कितना पढ़ना है, टर्म 2 में कितना पढ़ना है, यानी कि एक करिकुलम, एक फिक्स्ड करिकुलम है। तो टीचर नहीं भी गाइड करने वाला होगा तो क्या करेगा? करिकुलम बच्चों को गाइड करेगा कि आपको यहाँ पढ़ना है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? करिकुलम को अध्यापक के पश्चात छात्रों के लिए दूसरा पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं,
पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अब हमको पढ़ना है पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अब करिकुलम, जब हमारा करिकुलम बन गया, करिकुलम को हम लोगों ने जान लिया, तो ये भी तो हमको जानना है कि भैया ये जब हम करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं तो ये निर्माण कर क्यों रहे हैं, इसका मोटिव क्या है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ करिकुलम, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या करिकुलम को देखना है हमको, नहीं। तो पहला है अपना, पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करती है जिसकी सहायता से शिक्षण क्रिया को संपादित करना है। पाठ्यक्रम क्या है, एक साधन देती है, मीन्स वो एक सिस्टम है, डायरेक्शन देती है, एक चैनल हमको मिलता है उससे, जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रिया को संपादित करना है। मीन्स कि हम पढ़ाई का जो पूरा सीरीज़ है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। सेकंड, पाठ्यक्रम से शिक्षार्थी में मित्रता, सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन आदि गुणों का विकास कर नैतिक चरित्र का निर्माण करना है। एकदम आसान आसान से लैंग्वेज हैं तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। पाठ्यक्रम से शिक्षार्थी की चिंतन, मनन, तर्क, विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अभी हमारे पास करिकुलम बना हुआ है, हमारा करिकुलम बना हुआ है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको देख के उसमें चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तर्क एक दूसरे से वो लोग डिबेट करेंगे और फिर वो लोग बता पाएंगे कि हाँ इसका ये मतलब है। वो अपने विवेक का उपयोग करेंगे और निर्णय लेंगे। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम से मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट कर संस्कृति एवं सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षार्थी के विकास से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं जैसे आवश्यकता, मनोवृत्ति, क्षमता, योग्यता के अनुसार सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करना है। पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चों के नीड जो है उसकी नीड देखेंगे, उसकी कैपेसिटी देखेंगे, है ना, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, इसमें इन सब को देखते हुए बच्चों के अंदर सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास करेंगे। इन सब चीज़ों में भी पाठ्यक्रम का यह मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा, पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण क्रियाओं का शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य अंतः प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण करता है। मीन्स ये क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि करिकुलम है तो करिकुलम में टीचर के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, दोनों के बीच एक रिलेशन डेवलप होता है, एक उसको क्या बोल सकते हैं, सवाल जवाब का एक जरिया बन सकता है। या फिर हम लोग जैसे कोई परेशानी होती है हमको टीचर पढ़ा रहे हैं, करिकुलम से रिलेटेड होता है, इफ़ टीचर करिकुलम से निकल गए बाहर तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोक देते हैं उनको कि हाँ सर आप करिकुलम से बाहर पढ़ा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक अंतः प्रक्रिया है, उन दोनों के बीच, उन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित करने का। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम द्वारा ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाकर अन्वेषक का निर्माण करता है। अब पाठ्यक्रम हमारे पास है तो पाठ्यक्रम के थ्रू हम क्या करेंगे, अभी लिमिटेशंस जो हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके प्रति रिसर्च, उसके लिमिटेशंस को बढ़ा सकते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम के द्वारा विषयों और क्रियाओं के मध्य संबंध बनाकर शिक्षार्थी को उसके वर्तमान एवं भविष्य के नवीन के लिए उपयोगी बनाता है। पाठ्यक्रम क्या करेगा, पाठ्यक्रम विषयों और क्रियाओं के मध्य संबंध बनाकर जो हमारा दिया गया है विषय सामग्री में और जो हम लोग कर रहे हैं उन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाकर हम लोग अपने फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता
नीड ऑफ करिकुलम। अब भैया उद्देश्य पता लग गया, मगर इसकी ज़रूरत क्यों हुई? पाठ्यक्रम की ज़रूरत क्यों हुई? आवश्यकता तो हम लोगों ने देख लिया, ये क्या कहते हैं उद्देश्य देखा। इससे पहले क्या देखा? उद्देश्य देखा। उद्देश्य देखा हम लोगों ने, मगर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो नीड ऑफ करिकुलम हम लोग देखते हैं। नीड ऑफ करिकुलम पहला है, यह बालक की आवश्यकता तथा मानसिक स्तरों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करती है। बच्चों को क्या, बच्चों के नीड के अनुसार और उनकी मेंटल जो लेवल है उनके अनुसार उनको शिक्षा की व्यवस्था करती है। पाठ्यक्रम प्राचीन एकत्रित ज्ञान को नवीन पीढ़ी को हस्तांतरित करने में मदद करती है। पाठ्यक्रम क्या है? एक फ्रेम किया हुआ है पाठ्यक्रम। हम अपने से, जैसे अभी हमारी जनरेशन में जो पाठ्यक्रम चल रहा है, इस पाठ्यक्रम को हम अगली जनरेशन तक जो हमको पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर या एक सिस्टमेटिक करिकुलम हमको चाहिए, तभी हम उनको दे सकते हैं ना। अब ऐसा नहीं है ओरल ज्ञान क्या कर सकते हैं, ओरल ज्ञान हम कितने देर तक उन लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए, एक करिकुलम पूरा फ्रेम किया हुआ चाहिए। पाठ्यक्रम किसी अवधि में दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था करती है तथा उसको निर्धारित करती है। यह बालकों को समग्र उद्देश्यों की ओर ले जाने में सहायता करती है। बच्चों का जितना भी उद्देश्य है उन सब का निर्धारण करने में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध है। यह अध्ययन और अध्यापन को क्रमबद्ध बनाती है। ये सिस्टमेटिक वे में चलता है, सिस्टमेटिक वे में चलता है ना। टीचिंग एंड लर्निंग ये चलता है एक सिस्टमेटिक। इसके द्वारा शिक्षक अपने कार्य को सरलता से कर सकते हैं। अब जब हमारे पास करिकुलम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक सिस्टमेटिक वे में और इजी वे में बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा करिकुलम के बारे में पढ़ा, पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। परिभाषा के बारे में पढ़ने के बाद फिर से हमने उसको डिटेल्स के बारे में पढ़ा, डिटेल्स के बारे में पढ़ा। और डिटेल्स से पहला पाठ्यक्रम, परिभाषा, डिटेल्स, फिर हम लोगों ने उसका उद्देश्य पढ़ा, फिर हम लोगों ने इसकी आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा, आवश्यकता के बारे में पढ़ा। तो इन चीज़ों को मिलाकर हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप लिख सकते हैं। उसके डेफिनेशंस को यहाँ 3-4 शिक्षा शास्त्रियों के परिभाषा को लिखा गया है, आप लोग जितनी सर्च करें और लिख सकते हैं। तो ये एक पाठ्यक्रम के बारे में एक सटीक जानकारी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।